नमस्ते दोस्तों। मुझे पता है कि जो मेरे सब्सक्राइबर है ना, कुछ तो ए टू फैमिली यानी कि ए टू मोटिवेशन के चैनल से आए हैं, क्योंकि मैंने उनके लिए वीडियो क्रिएट की थी और उनके द्वारा कंटेस्ट की गई प्रतियोगिता में मैंने भाग लिया था। तो आप लोगों में से कुछ तो सब्सक्राइबर ए टू मोटिवेशन फैमिली से हैं और कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं। तो मैंने क्या किया गया है दोस्तों, हमारे जो ए टू मोटिवेशन सर हैं, जो मोटिवेशन की वीडियो बनाते हैं और आप लोग देखते हैं, इसी के साथ में ही कोरोना के बारे में बीच बीच में हम लोगों को गाइडलाइन करने आते हैं। तो हम क्या करते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर जो ए टू मोटिवेशन सर है यानी कि अरविंद अरोरा जी से कुछ 5 सवाल पूछेंगे। उन 5 सवालों के अंदर कोरोना से रिलेटेड जो बीमारी चल रही है ना, पेंडेमिक पूरे विश्व भर के अंदर ही, तो उनसे रिलेटेड सवाल पूछेंगे। तो वो सवाल क्या है आप लोग देखो। मैं एक सवाल पूछूंगा, फिर सर आएंगे आंसर जवाब देने के लिए, दूसरा पूछूंगा, फिर सर आएंगे जवाब देने के लिए। इस तरह से ये प्रोसेस चलती जाएगी। सर जी से पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर ये बताओ कि हम लोगों को वैक्सीन, जो कोरोना की बीमारी चल रही है यानी कि जो वैक्सीनेशन चल रहा है भारत के अंदर, तो वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, और यदि लगवा ली तो क्या होगा, तो हम लोगों को सर बताएंगे इसके बारे में। कोरोना एक पैंडेमिक है, ये कोई एपिडेमिक नहीं है। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में फैलने वाली बीमारी नहीं है, ये पैंडेमिक है और इसके वायरसेस जिंदा रहेंगे आने वाले समय में भी। और इसके लिए हमें वैक्सीन इसलिए लगाने की जरूरत है क्योंकि कोरोना कब आप लोग आलसी हो जाओ। सपोज करो कि एक बुरा दिन आया, आपने मास्क नहीं पहना, गलती से आपने वहां पर हाथ लगा लिया जहां पर कोरोना वायरस था और आप इन्फेक्टेड हो गए, और फिर अगर आपकी बॉडी में वैक्सीन नहीं है तो एंटीबॉडी बनेगी नहीं और आप लोग कोरोना से अपनी जान खो सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आप सरकार का साथ दीजिए। वैक्सीन एकमात्र तरीका है जिससे आप अपने आप को कोरोना से किसी हद तक बचा सकते हो। तो फिर आगे सवाल बहुत सारे आते हैं, तो पहले सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया। सर जी आपसे दूसरा क्वेश्चन यह है कि वैक्सीन क्या होती है और जो अलग अलग प्रकार की जो मार्केट में वैक्सीन चल रही है ना, उनके बारे में बताएं। तो मैं आज आपको ना आसान शब्दों में समझाता हूँ। आपने रामायण पढ़ी होगी। रामायण में जो कि हमारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर थे, रावण, राम, ठीक है, सुना होगा रावण, राम। तो आज के समय में कोरोना हमारे लिए रावण है। चाहता हूं यहां पर रावण है कोरोना, ध्यान से समझिएगा। यहां पर रावण है कोरोना, तो राम कौन है जरा समझिएगा। रावण है कोरोना। ये जो वैक्सीन है ना, ये विभीषण है। ये वैक्सीन बताएगी राम जी को कि रावण को कैसे मारना है। इसका मतलब वैक्सीन खुद नहीं मारने वाली है कोरोना को। मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा, चिंता मत करिए। अगर वो कोरोना है तो वैक्सीन विभीषण है, राम नहीं है। तो मारेगा कौन? WBC। आपकी बॉडी के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, यही यहां वैक्सीन से पता करेंगी कि कोरोना की क्या है कमजोरियां, उसके हिसाब से WBC एंटीबॉडीज डेवलप करेंगी और यही मारेगी। बहुत लोगों को नहीं पता है, जरा समझिए। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। हमें कोरोना को मारना है। कोरोना की, या ध्यान से देखिएगा, कोरोना की कमजोरियां किसको पता है? वैक्सीन को। कैसे पता? क्योंकि वैक्सीन एक्चुअली कोरोना के, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, कोरोना के पार्ट से ही बनाई जाती है। कैसे? आप हैरान रह जाओगे। मतलब अगर किसी का एंटीवायरस बनाना हो तो वो वायरस के पार्ट से ही बनाया जाता है, वायरस के डीएनए से, वायरस के आरएनए से। तो कोरोना से ही वो वैक्सीन बन रही है और वही वैक्सीन एक्चुअली बताएगी आपकी बॉडी में WBC को। WBC आपकी बॉडी के अंदर होती है, एंटीबॉडीज बनाएगी जो कि कोरोना को मारेगी। नंबर 3 क्वेश्चन, सर हम लोगों को ये बताया है कि वैक्सीन है हमारी बॉडी के अंदर जब इंजेक्ट कराई जाती है तो ये किस तरह से वर्क करती है, यानी किस तरह से काम करती है, ये बताएं। जब आप वैक्सीन लगवाते हैं तो ऑलमोस्ट जितने भी वैक्सीन हैं उसमें कुछ केसेस ऐसे निकल के आए हैं जिसमें माइल्ड सिम्टम आते हैं। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, नीचे सोर्स भी लिखा हुआ है, आप नीचे सोर्स से पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। माइल्ड सिम्टम कुछ में आते हैं, कईयों में तो आते ही नहीं है, भले चंगे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे भी घर पे कईयों ने लगवाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है तो किस वजह से आती है? 1-2 दिन फीवर रह सकता है, हो सकता है साइड इफेक्ट देखने को मिले, या फिर आप थका हुआ महसूस करो, हो सकता है ये हो, या फिर आपको थोड़ा सिर में दर्द होगा, हो सकता है ये हो, या फिर आपको थोड़ी और डायरिया टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सीवियर प्रॉब्लम है, ये भी हो सकता है। ये हुआ है, ठीक है। लेकिन
ये बहुत रेयर केसेस में, ऐसे नहीं कि फ्रिक्वेंटली हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपको ठंड महसूस हो सकती है, चिल्डनेस, रिपीटेडली शेकिंग, आपको ठंड लगेगी, स्वेटर पहनना पड़ेगा, ऐसा लगेगा स्वेटर पहन लूं। या फिर आपको मसल्स में, जहां पर आपने, मैंने आपको कहा था ना इंजेक्शन लगवाया, जो इंजेक्शन लगवाया वहां पर आपको थोड़ी सी पेन होनी शुरू हो जाएगी, पेन होगी, या बॉडी में थोड़ी पेन शुरू हो जाएगी। लेकिन वो क्या होता है, आप बिलीव करो, कंसल्ट करोगे डॉक्टर से, वो 2 दिन में चली जाती है। मतलब ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो 2 दिन में खत्म हो जाती हैं, और अगर 2 दिन में खत्म नहीं होती है तो आप डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि आप इससे मर जाओगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये प्रॉब्लम दूर की जा सकती है। नंबर 5 क्वेश्चन, सर हम लोगों को ये बताइए कि आखिरकार यदि मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे वैक्सीन लगवानी है तो फिर मुझे कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन की जो मार्केट के अंदर अलग अलग प्रकार की जो वैक्सीन है, यानी कि बेस्ट चॉइस फॉर वैक्सीन लगवाने के लिए, उसके ऊपर आप सर बताएं। आपके सामने जो वैक्सीन होगी वही लगवानी पड़ेगी, लेकिन कल को आपको चॉइस दे दी जाए तो कौन सी वैक्सीन बेस्ट है वो हमें कैसे पता लगेगा? तो मैं आपको तरीका समझाता हूं उसका। अब आप ध्यान से समझ रहे हैं, यहाँ पे बड़ा कैच है, बहुत लोगों को नहीं पता है। इसको बोलते हैं एफिकेसी। बहुत सारे लोग ना अंग्रेजी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एफिकेसी। इसकी एफिकेसी 95% है। जैसे मैं बता दूं, स्पुतनिक का नाम सुना है आपने, जो वैक्सीन बताई रशिया वाली, स्पुतनिक वी जो वैक्सीन है उसकी एफिकेसी कितनी है? 92%, 92%। इसका मतलब स्पुतनिक वी रशिया वाली बहुत अच्छी है। रुकिए साहब, ऐसा नहीं है, ध्यान से समझिए इसका मतलब क्या है, जरा समझिए। जो हमारी भारत की, जो हमारी खुद की बनी हुई है कोवैक्सीन, जो भारत बायोटेक ने बनाई है, उसकी एफिकेसी 78% है, ठीक है। जो कोविशील्ड है उसकी एफिकेसी 70% है, और जो स्पुतनिक वी है उसकी एफिकेसी 91.66% है। तो अब आप क्या कहोगे? अब आप कहोगे, आहा सर, इसका मतलब रशिया वाली तो 91.6% है, मतलब ये इतना ज्यादा काम करती है। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल वैक्सीन दिस इज। मैं तो यही मांगूंगा, मुझे तो स्पुतनिक वी ही दे दो। रुकिए साहब, एफिकेसी का मतलब ये नहीं है कि यही सबसे ज्यादा बचाएगी और ये नहीं बचा सकती। रुकिए, इसको समझने की जरूरत है, और यहाँ पर मिथ है, एक बहुत बड़ा कैच है। नोट, एफिशिएंसी अलोन कैन नॉट मेक द वैक्सीन बेस्ट। एफिकेसी का मतलब ये कतई नहीं है कि वो वैक्सीन बेस्ट है। रुक जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब क्या है? आप कहोगे सर मतलब समझा दीजिए, मैं समझाता हूं। देखिए, एफिकेसी का मतलब समझिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। पहले तो ये एफिकेसी कहां से निकाली गई? ये एफिकेसी जो डेटा निकला है वो एक स्पेसिफिक रीजन से निकाला गया। भाई 26-27 हजार लोगों को दिया गया वैक्सीन, फिर देखा गया उनमें से किनको कोरोना के केस नहीं आ रहे, फिर उसमें से परसेंटेज निकाला गया। तो एफिकेसी समझो कैसे निकाला गया। लोग ऐसे समझते हैं कि हाँ ये 92% तो 92% बचा लेगी, 8% मरने के चांसेस भी हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो समझिए इसको। देखिए, यहाँ पर अपनी कोवैक्स की बात करते हैं, जो हमारी इंडिया की भारत बायोटेक ने बनाई है। ये कहती है, उसका डेटा ये कहता है कि अगर आपको सीवियर कोविड-19 की डिजीज है, आप बिल्कुल इन्फेक्टेड है, तब आप लगाते हैं तो आप 100% एफिकेसी है इसकी, आप बच जाएंगे। 100% एफिकेसी है, आप इस प्रॉब्लम से, सीवियर कोविड-19 की प्रॉब्लम से बच जाएंगे। लेकिन वो ये कहता है कि अगर आपके पास असिम्प्टोमेटिक है, आपके पास कोई सिम्टम देखने को नहीं मिल रहे हैं, और फिर अगर आपने ये लगाई तो उसकी 70% एफिकेसी है। 70% एफिकेसी मतलब अभी फेज में ट्रायल चल रहे हैं यार। पहले दूसरे फेज की ट्रायल आई है, तीसरे फेज की तो ट्रायल ही नहीं आई है इसकी तक अभी तक। और ये एफिकेसी कैसे निकलती है? सभी को निकाल के थोड़ी देखा यार, मुश्किल से कोई बंच ऑफ पीपल होते हैं, उनको लगाया, उनमें से देखा कि हाँ कितने लोग सही हो रहे हैं, अच्छा ठीक है, मतलब कितने लोग कोरोना घुस गया पर वो ठीक ही है, और कितने लोग में कोरोना घुस गया लेकिन वो बीमार है, उस हिसाब से परसेंटेज निकाली जाती है। तो इस वीडियो के द्वारा आप लोगों ने जो कोरोना से रिलेटेड वैक्सीन से जो भी क्वेश्चन उठ रहे थे, वैक्सीन कौन सी लगवानी चाहिए, वैक्सीन लगा लेंगे तो साइड इफेक्ट होगा नहीं होगा, यानी कि वैक्सीन किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाएगी, यानी कि उसके अंदर क्या होगा, ये सारे के सारे सवाल आप लोगों ने अरविंद अरोरा जी सर से जाने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।